बिहार में शराबबंदी है। रोज शराब तस्कर पकड़े जाते हैं और रोज छूट भी जाते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उत्पाद विभाग के एक सब इंस्पेक्टर ने अपना दर्द बयां किया है। फर्जी का मेहनत जब सजा नहीं मिल रहा है तो क्या हो, सजा मिलता तब न डरता। फर्जी का मेहनत और क्या, ये वर्दी की बेबसी है जिसे पूरे महकमे को सुनना चाहिए। सब इंस्पेक्टर पूरे सूबे की सच्चाई बयां कर रहे हैं, शराब माफिया के उस मकड़जाल का खुलासा कर रहे हैं जिसे तोड़ने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। आपने अभी तक सब इंस्पेक्टर का दर्द सुना, अब पुलिस को पीटती इस भीड़ को देखिए। सुन सकते हैं तो सुनिए पुलिस की कराह को, सुन नहीं सकते तो महसूस कीजिए, महसूस नहीं कर सकते तो सिस्टम बन जाइए। जी हां, वही सिस्टम जिस सिस्टम की बात सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं, जिस सिस्टम की वजह से हम सब इंस्पेक्टर की पहचान नहीं उजागर कर रहे हैं। रोज पकड़ाती शराब की खेप और रोज छूटते शराब माफिया वर्दी के लिए चुनौती हैं। कटिहार में तो शराब माफिया ने इंतहा ही कर दी, रेड मारने पहुंची पुलिस को रेल दिया। महिला पुलिस को भी नहीं बख्शा। तस्वीरें देखिए और सोचिए किसकी शाह पर यह शराब माफिया इतना उड़ रहा है कि एक पुलिस टीम को कूच देता है। वर्दी की यही बेबसी है जिसे सब इंस्पेक्टर बयान कर रहे हैं। फर्जी का मेहनत जब सजा नहीं मिल रहा है तो क्या हो, सजा मिलता तब न डरता। ऐसे सिस्टम को लानत क्यों नहीं आती? क्यों शराब माफिया को पकड़ने का भौकाल बनाया जाता है और क्यों शराब माफिया के सामने पुलिस का इकबाल फुस हो जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम का असर अब बिहार में भी दिख रहा है। कोचिंग संस्थान में फिजिक्स पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच एक इलेक्ट्रिक साइकिल का निर्माण किया, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा भी हो सकता है। कोरोना के पहले लहर और लॉकडाउन में फंसी दुनिया जब वक्त को कोस रही थी, तो पटना में फिजिक्स के प्रोफेसर अजीत कुमार एक ऐसी इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने में लगे थे जो न सिर्फ पेट्रोल के खर्चे बचाएगा, बल्कि हवा में घुल रही धुएं के स्तर को भी कम करेगा। जरा देखिए इस इलेक्ट्रिक साइकिल को। ये वो इलेक्ट्रिक साइकिल है जिसकी चर्चा अब पूरे बिहार और समूचे देश भर में होने वाली है। ये वो इलेक्ट्रिक साइकिल है जिसके अंदर वो मोटरसाइकिल वाला गियर, ब्रेक, हॉर्न, ये सब कुछ है। देखिए इसके अंदर चार्जिंग मशीन है, मोटर लगा है, वो सारी चीजें लगी हैं कि आप यहाँ पटना से अगर आप बैठते हैं इस साइकिल पर तो आप मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान कहीं भी जा सकते हैं। यानी एक बार चार्ज कीजिए 80 से 100 किलोमीटर आप जा सकते हैं। और ये मेड इन बिहार है। ज्ञान की धरती नालंदा से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर अजीत कुमार आर्यभट्ट के विज्ञान की धरती पटना में 15 साल से फिजिक्स की कोचिंग चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन में इनके कोचिंग पर ताला लग गया, तो अजीत कुमार ने फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलों को जोड़कर इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल दिया। ये सर इंडिकेटर है जो ऑन हुआ है, आपको बता दिया कि ये आपकी साइकिल जो है यानी गाड़ी जो है ऑन हो चुकी है। अब इसमें इंडिकेटर जो ये देख रहे हैं रेड कलर की जो लाइट है वो आपको बैटरी का इंडिकेटर है। अच्छा, बैटरी कहाँ है? बैटरी सर इस बक्से में है। कितने पावर का बैटरी है ये 0.75 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है। अच्छा। और ये लेड एसिड सर ड्राई सेल लगी हुई है इसमें। अच्छा, ये बताइए कि इसमें और क्या क्या चीज है जिससे कि साइकिल जो है मोटरसाइकिल का रूप ले लिया? जी, इसमें सर एक कंट्रोलर लगी हुई है और एक कन्वर्टर लगी हुई है जो उस डिवाइस को सपोर्ट करती है, और इसके नीचे सर 250 वाट की मोटर लगी हुई है, जिसके इस मोटर का एक एक पार्ट सर मैंने अपने इस रिसर्च सेंटर में बनाया है। 6 महीने की लगन और करीब 23 से 24 हजार की लागत से बने इस इलेक्ट्रिक साइकिल को अब बाजार में आने का इंतजार है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है। अभी तक तो सर सिर्फ आधार उद्योग पर इसका रजिस्ट्रेशन कराए हैं, और कोई स्टेट गवर्नमेंट की जो होती है उद्योग, वहां से मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि आपने एक, अरे देखिए किस तरीके से भागता है ये।
मतलब आप थोड़ी सी भी चूक करेंगे तो ये मोटरसाइकिल की तरह दुर्घटना भी हो सकती है इससे। दुर्घटना तो सर अगर संभल के, यानी कि आप स्टार्ट होगा, इसमें थोड़ी सी आवाज नहीं है, यानी एकदम शक्ल है साइकिल की, लेकिन इसके अंदर जो हुनर है वो मोटरसाइकिल वाला है। अगर सरकार इस पर ध्यान देते हैं तो हजारों बेरोजगार जो है इसमें रोजगार पा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर बड़े पैमाने पर ध्यान देते हैं तो लगभग बिहार की जो आबादी है उसका 0.3% जो है इसमें एम्प्लॉयज हो सकते हैं। लॉकडाउन में परदेश से पैदल लौटे मजदूरों के दर्द ने अजीत कुमार को कुछ अलग करने का रास्ता दिखाया और जब अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो गया कि कैसे ही कारीगर को अपने साथ जोड़ा। अब तो ये मिथिलेश भी कहीं और नहीं जाना चाहता। सरकार से एक कोशिश है कि सरकार कम से कम उनको मदद करे, जिससे कि न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, बल्कि जो युवा है जो बिहार के बाहर जा रहे हैं उनको भी इस नए प्रयोग से जोड़ा जाए ताकि रोजगार का एक साधन बन सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और कड़कनाथ के बाद महेंद्र सिंह धोनी का आइजा फार्म एक बार फिर चर्चा में है। फार्म में इन दिनों 2 मौसमी फलों की बहार है और यह फल जो है जल्द ही रांची के बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध भी होंगे। 43 एकड़ में फैला धोनी का फार्म हाउस एक बार फिर चर्चा में है। फार्म हाउस में तरबूज, खरबूज की बम्पर पैदावार हुई है। फलों के शौकीन माही के फार्म हाउस में करीब 5.5 एकड़ में तरबूज की उन्नत 2204 किस्म लगाई गई है। 6 से लेकर 8 किलोग्राम तक के इन तरबूज के उत्पादन को लेकर काफी देखभाल की जरूरत होती है। खरपतवार को निकासी करना पड़ता है। अगर पौधा को खरपतवार को निकासी नहीं करेंगे तो इसमें कीड़ा उत्पादन होगा और कीड़ा से बहुत हमारा तरबूज खरबूज का नुकसान पहुंचेगा। वहीं माही के फार्म हाउस में बॉबी किस्म के खास तरबूज की बम्पर पैदावार हुई। 700 से 800 ग्राम के बीज के खरबूजे के उत्पादन में बायो फर्टिलाइजर, जीवामृत और अमृत जल का इस्तेमाल किया गया है। जाति बॉबी का हम लोग लगाया है, इसमें बायो फर्टिलाइजर का मोस्टली यूज किया गया है। फिर हम लोगों ने जीवामृत का, अमृत जल का यूज किया है। तो उससे क्या होता है कि जब वो पौधे में जाता है तो उसका मिठास बढ़ा देता है और पौधे को भी हेल्दी रखता है और अच्छे समय पे फल आना, अच्छे समय पे पकना वो पौधे। और देखिए रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक कारोबारी से रांची में 1.5 करोड़ की लूट हुई है। निकेश मिश्रा से ओबरिया रोड पर लूटपाट हुई है। महाजन को पैसा देने जा रहे थे निकेश मिश्रा और बताया जाए कि जो लुटेरे इनसे पैसा लूटकर भागे वो बाइक पर सवार थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो रांची से बड़ी खबर जाए, कारोबारी से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लूट हुई है। निकेश मिश्रा से ओबरिया रोड पर लूटपाट हुई है। महाजन को पैसा देने के लिए निकेश मिश्रा जा रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उनसे लूटपाट की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, पूरी जानकारी दे, कैसे लूटपाट हुई है? जी, अब तक जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार व्यवसायी निकेश मिश्रा जो हैं वो अपने 3 मतलब सहयोगियों के साथ, जो अपने लोग थे उनके साथ कार के द्वारा महाजन के पास जा रहे थे। उसी दरमियान घर से निकलने की कुछ दूरी पर ही अपराधियों ने ओबरिया रोड में उन्हें रुकवाया और फिर पिस्टल दिखाकर और उनसे गाड़ी में रखे हुए 1 करोड़ 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल जो अपराधी थे वो बाइक सवार थे और पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के बाद फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है और जो घटना है उसके जो अपराधी हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो तमाम पहलुओं पर फिलहाल जो है वो पुलिस छानबीन कर रही है। हालांकि ये भी बड़ी वजह है कि पुलिस का कहना है कि जो लोग 1 करोड़ 25 लाख रुपए लेकर व्यवसायी जा रहे थे उसकी जानकारी कहीं ना कहीं अपराधियों को थी, जिस वजह से इस तरह की रेकी कर बिल्कुल, तो शायद अंदाजा भी यही लग रहा होगा कि जान पहचान वाले लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो रांची से बड़ी खबर, जहां एक कारोबारी निकेश मिश्रा से ओबरिया रोड पर 1 करोड़ 25 लाख की लूट हो गई है।